हमारा शहर आप देख रहे हैं पानी के लिए और बिजली के लिए कैसे त्राहिमाम में है। मेदिनीनगर नगर निगम का जैसे ही चुनाव का सूर सार शुरू होता है, यानी कि चुनाव का मतलब बात आ जाता है, वैसे ही यहाँ के मेयर यानी महापौर तुरंत बोलती है नगर निगम का टैक्स माफ किया जाए। नगर पालिका का काम अमूमन क्या क्या होता है? अमूमन नगर निगम का काम जो होता है ना, वो देख करके लोग ऐसा प्रभावित होते हैं कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। परंतु मेदिनीनगर नगर निगम का काम देख करके ना आपका दिल गार्डन गार्डन नहीं होगा, दिमाग गार्डन गार्डन हो जाएगा। क्यों होगा वो हम आज आपको बताएंगे। मेदिनीनगर नगर निगम का जैसे ही चुनाव का सूर सार शुरू होता है, यानी कि चुनाव का मतलब बात आ जाता है, वैसे ही यहाँ के मेयर यानी महापौर तुरंत बोलती है नगर निगम का टैक्स माफ किया जाए। मैडम मुझे ये चीज तो बता दीजिए, इसके पहले कहाँ सोई हुई थी? मैं बात करूंगा यहाँ के पूर्व चेयरमैन के सुपौत्र और अभी वर्तमान में यहाँ इनके यहाँ प्रत्याशी हैं। यहाँ आखिर नगर निगम में होता क्या है, नगर निगम आखिर बनता क्यों है, और यहाँ पे वार्ड परिषद और पार्षद का चुनाव क्यों होता है, मेयर का और उपमेयर, महापौर और उप महापौर का चुनाव क्यों होता है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे सूर्यांश सिंह जी से, जिनका नाम प्यार से इनको लोग बाबू भी कहते हैं। पलामू समाचार केंद्र में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बात धन्यवाद। देखिए दीपक भैया, देखिए बात जब आपने पूछा कि नगर निगम में वार्ड पार्षद का चुनाव होता क्यों है, मेयर का चुनाव क्यों होता है, तो आज हम आपको स्पष्ट बताते हैं कि इन सब का कार्य क्यों है और चुनाव क्यों होता है। देखिए पहले 26 था, अभी तक 35 है। तो देखिए हो सकता है कि परिसीमन करके बढ़ा दे अगले चुनाव तक। लेकिन देखिए जब पार्षद का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है, डिप्टी मेयर का चुनाव होता है, और एक जो आयुक्त आते हैं म्युनिसिपल में, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारा क्या करता है कि जब चुनाव होने के बाद एक बोर्ड का गठन होता है, और बोर्ड का गठन होने के बाद जब बोर्ड में मीटिंग होती है कि हमारा शहर किस दिशा की ओर बढ़ेगा, क्या जरूरतें हैं जो हमारे शहर को मिलनी चाहिए। नगर पालिका का काम अमूमन क्या क्या होता है? बस वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो काम होता है, जैसे कि हमारा नगर पालिका का काम है कि साफ सफाई होना, नली गली का देखभाल करना, एडुकेशन का देखभाल करना, और जो हमारे शहर में घट रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था कैसे चरमरा रही है, तो उसके लिए अपना प्रतिनिधित्व करना, शहर का प्रतिनिधित्व करके बात को झारखंड सरकार तक पहुंचाना। पानी का व्यवस्था, तो देखिए आपको हम बता रहे हैं कि कार्य क्या होता है। जो सबसे स्पष्ट है, बोर्ड का मीटिंग में ही यह तय होता है कि कब किस दिशा में कैसे कार्य होगा, किस जगह को किस तरीका से विकास का गति प्रदान किया जाएगा। तो जब बैठक होता है तो वार्ड कमिश्नर में जोन अध्यक्ष होते हैं जिनका स्टीयरिंग कमेटी होता है, वो स्टीयरिंग कमेटी चुनता है और महापौर ये सब बैठक करके उस बोर्ड की मीटिंग में नगर पालिका के विकास गति को प्रदान करते हैं। और 15 से 16 बार, बस 5 साल होने को है, 4.5 साल होने जा रहा है बोर्ड की मीटिंग हुई। जो नियम है कि हर महीना होना, तो जब बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है तो आप सोच सकते हैं कि हमारा शहर किस ओर है, क्योंकि जब तक बोर्ड की मीटिंग नहीं हो सकती है तब तक लोग बस चले जाएंगे। गर्मी प्रचंड है, जहाँ बिजली और पानी महत्वपूर्ण है। बिजली रहेगा तो पंखा चलेगा और पानी रहेगा तो गला तर रहेगा। देखिए अभी हमारा शहर आप देख रहे हैं पानी के लिए और बिजली के लिए कैसे त्राहिमाम में है। जब बात पानी की आती है तो यह कहते हैं कि 3rd फेज में काम होगा, 4th फेज में काम होगा। एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं, अभी आपको किस तरीका से कार्य करना है कि लोगों को पानी मिले। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2010 में पानी के कार्य के लिए स्वीकृति जो है डीपीआर हो चुका था, वो कार्य उन्होंने गड़बड़ कर दिया। आप अगर जानना चाहेंगे कि क्या क्या झोल झाल हुआ है तो हम आपको अच्छे से बता सकते हैं कि क्या क्या झोल झाल डीपीआर के साथ हुआ है। आपको बस पानी का जानना है या मैं पूरे जनता को पूरे नहीं, सुनने में आया कि डीपीआर आप लोग पानी का भी करवाए थे, यहाँ पे मॉल का भी डीपीआर तैयार हुआ था, छमुहान पे बहुत सारी ऐसी चीज थी जिसका डीपीआर तैयार हुआ था जो अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। देखिए सबसे पहली बात कि 4 करोड़ के लागत से छमाहान पे मॉल का डीपीआर तैयार 2013 से 18 के कार्यकाल, यानी हमारे माता जी श्रीमती पूनम सिंह जी के कार्यकाल में डीपीआर की स्वीकृति मिली थी। डीपीआर तैयार पहले ही कर लिया गया था। पैसा भी आया था उसका? पैसा तो पहले से था, प्लस में 200 कुछ करोड़ अभी आया। तो डीपीआर स्वीकृत था, डीपीआर स्वीकृत पे काम करना था, लेकिन यह कार्य करते तो इनका लॉस होता, क्योंकि डीपीआर तो किसने तय कराया है यह तो जग जाहिर है। और डीपीआर में मॉल बनने का मतलब था कि हमारा शहर को एक विकास का गति प्रदान होता, रोजगार मिलते, शहर का विकास होता है। ये डीपीआर तैयार था।
16 एकड़ में तालाब का डीपीआर तैयार था, जो कि आप देखते होंगे विदेशों में कि तालाब के ऊपर से एक ब्रिज गुजरता है। डीपीआर में वह था। गहरीकरण गहरीकरण के नाम पे तो ठग दिया गया है पूरे जनता को। और 3-3 एकड़ पे या 4-4 एकड़ पे आप देखते हैं कि तालाब का वही मतलब जो 4-5 करोड़ 7 करोड़ का टेंडर था, आप देखते हैं कहीं-कहीं घास लगा हुआ है और मतलब एक तरीका से समझिए कि पहले हाता बनाते हैं, तोड़ते हैं, थकते हैं। मतलब पैसा का पूरा तरीका से बंदरबाट है, 5 साल है, बिज़नेस करो, टेंडर निकालो, आधा कमाओ, आधा करो और जनता को ठगो। यह नीति चल रही है। तो यह नीति चल रही है तो आप भी अपने हिसाब से कुछ इसका आवाज़ तो उठा सकते हैं ना कि यहाँ पे बंदर बाँट हो रहा है। हम तो आवाज़ उठाए थे, पहले भी आवाज़ उठाए थे, 2 साल पहले उठाए थे, 1 साल पहले उठाए थे। और मेरे साथ-साथ देखिए कहना तो लोग अपने बारे में कहते हैं, लेकिन हमारे साथ जितने भी पक्ष के चेहरे हैं, उन सभी लोग ने आवाज़ उठा दिया है कि पैसे का किस तरीका से बंदरबाट हो रहा है, चाहे जिन्हें चुनाव लड़ना है, चाहे नहीं लड़ना है। और वो किसी के उठाने की चीज़ नहीं है, जो जानते हैं, जो जानकार हैं, वो जग ज़ाहिर है कि कितने करोड़ का टेंडर है और किस तरह का काम हो रहा है। ये जग ज़ाहिर है। आवास योजना हज़ारों पक्के मकान पिछले कार्यकाल में बने थे, जो कि हमारा नगर परिषद था सर। नगर निगम तो अब हुआ है। तो उस वक़्त क्या नगर परिषद के फंड में जो आवास योजना आते थे, क्या उसके मुकाबले इस बार आए हैं? आप देखे हैं कि आवास योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है? कितने गरीब लोग हैं, आप उधर नज़र उठा के देखेंगे तो कच्चे मकान, उधर देखेंगे कच्चे मकान, आवास योजना के लिए जाते हैं, तो हर जगह पैसे का बंदरबाट है। अगर मान लीजिए 2.5 लाख का मान लीजिए आवास योजना आता है, 50,000 लोग दे ही देंगे, तो तो हमारे समय में, हमारे माताजी के समय में यह था कि पैसे का हम लोग बंदरबाट नहीं होने देते थे और किसी तरीका से जब हमें जानकारी मिलती थी, तो हमारे तरफ से कभी भी घूसखोरी नीति को, चाहे घूस को बढ़ावा नहीं दिया गया, जो कि आज एक क्लर्क तक में आप देख रहे हैं कि 20 लाख कमा के 4 साल में बैठा हुआ है, तो क्यों? सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ नया इलाका जुड़ गया है अब नगर निगम जब से बना है, नगर परिषद जब से है, निगम बनने के बाद नए कुछ इलाके जुड़ गए हैं जैसे आपको सिंगरा है, सिंगरा का कुछ क्षेत्र है और भी जगह पे जहाँ अभी किसान खेती कर रहे हैं। अमूमन देखा जाएगा तो ₹60 या ₹70 उनका टैक्स जो ज़मीन जो सिंचित भूमि है उसको भी किसान खेती-बाड़ी कर रहे हैं, उसके भी ज़मीन तो उन लोग के पास अगर ज़्यादा ज़मीन है 60 एकड़ 70 एकड़ है तो कहाँ से वो खेती करके कर पाएँगे? तो इसके लिए क्या नगर निगम को सोचना चाहिए था? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, नए क्षेत्र का मामला। और ये बस एक अच्छा सवाल नहीं, ये नगर निगम का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए क्योंकि नगर पार्षद जो था आप जानते हैं, नगर निगम क्यों कहा गया? क्योंकि वह सब क्षेत्र जुड़े। तो आज हम जब ज़िक्र करते हैं नए क्षेत्र का, तो हम क्या बोलते हैं? सिंगरा जो कि नगर निगम में जुड़ा है। क्या हमारा अंतरात्मा हमें यह कहने को मजबूर करता है कि यह डाल्टनगंज शहर ही है, सिंगरा डाल्टनगंज में है? आज भी हम उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो एक अलग पंचायत है। क्यों? ना पक्के रोड बने हैं, ना पोल लगी है, ना लाइट लगी है और टैक्स लोग दे रहे हैं। तो पंचायत में कम से कम टैक्स तो कम था सर। आज हमसे निवेदन यही है वर्तमान प्रतिनिधियों का कि नए क्षेत्र पे ध्यान दें। सिर्फ सिंगरा नहीं, चाहे सिंगरा हो, बहलोलवा हो, चैनपुर हो, शाहपुर हो, आज भी वो एक पंचायत की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ठीक है, उसमें भी हम मान जाते हैं, लेकिन कम से कम उनसे पंचायत तरह का टैक्स लिया जाए। अगर सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो टैक्स ना लें, क्योंकि गरीब लोग कहाँ से भरेंगे भाई? आप मुझे बताइए अभी मामला आया था 2 साल 3 साल पहले कि ₹6 स्क्वायर फीट के हिसाब से जो दुकान दी गई है और उनका अब बढ़ा करके ₹14 और ₹15 हो गए हैं। उसके लिए व्यवसायी प्रतिनिधि हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं, तो उसके लेकर क्या? देखिए, व्यवसायी प्रतिनिधि कहीं भी गए हुए हों, आपको हम बता रहे हैं, जो ₹6 स्क्वायर फीट का मामला था, चुनाव में इन्होंने कहा कि हम इसे ₹3 कर देंगे, जो बाज़ार में ₹25-26 के लगभग आज चला गया है। तो हम आपसे मतलब यह पूछना चाहते हैं कि अगर जो व्यवसायी हैं, उनको आप मतलब जो भी कह रहे हैं, लेकिन ₹25 स्क्वायर फीट उन्हें देने में आप बताइए कि जहाँ आप 3 कहते तो आप अभी के प्रतिनिधि क्या हैं? अभी के जनप्रतिनिधि किस विचार के हैं? हमें नेता चुनना है समाज सेवी और उनका व्यवसायी दिमाग है। तो देखिए, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, नगर निगम को बिज़नेस बनाया जा रहा है, प्राइवेट कंपनी बनाया जा रहा है। प्रतिनिधित्व के नाम पे 0 बटा सन्नाटा। पूरा नगर निगम के जितने भी वासी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, नगर निगम के हम सभी वासी को संदेश यही देना चाहेंगे कि विपक्ष के बहुत चेहरे हैं, पक्ष के चेहरे हैं, प्रतिनिधि हैं। अपना विवेक लगाएँ और खुद ये बस यही सोचने का विषय है कि जो फंड नगर निगम में आज से 5 साल, 4 साल पहले आया था, वो फंड आपको नगर निगम में कहाँ कार्य होते दिख रहा है? और दिख रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा है? साढ़े 4 साल है, 6-7 महीना है, उसके बाद फिर चुनाव होने जा रहा है।
तो बस वो पैसा कहाँ गया, यही जब वो निगम के नेताओं से सवाल करें, फिर उन्हें खुद समझ आ जाएगा कि किस ओर जाना है।